सर, गुड आफ्टरनून। सर, कैसे अप्रोच कर रहे हैं आप इस वक्त इस सेटअप को, और आपका कन्विक्शन ट्रेड क्या होगा? पर काफी डिफिकल्ट है, लेट्स टेक इट, क्योंकि मार्केट साइडवेज था पहले, फिर एक गिरावट है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अब शायद एक अप मूव मिल सकता है। बजाज ऑटो में ट्रेड कर रहा है 8610 के आसपास। टारगेट होना चाहिए 8800 का, और टाइट स्टॉप होना चाहिए। टाइट स्टॉप होगा 8550। 50-60 रुपए का स्टॉप होना चाहिए, और 8800 के लिए शायद एक पॉसिबिलिटी है कल तक के लिए बजाज ऑटो। बजाज ऑटो में एक अपॉर्चुनिटी आप कह रहे हैं, तेजी की तरफ ट्रेड पकड़े रहें। मानस, आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून हर्षिता जी। तो देखिए, पॉलीकैब में बिकवाली करनी है। पॉलीकैब हाई लेवल पे सस्टेन नहीं हो पा रहा है, 20 डे और 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे अपडेट करने लगा है। प्राइस ब्रेकडाउन देखने को मिला है, लोअर टॉप लोअर बॉटम का कंफर्मेशन है। तो पॉलीकैब के फ्यूचर में बिकवाली करने की राय रहेगी। 4760 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है इस फ्यूचर में, और 4575 के टारगेट सेट करने हैं पॉलीकैब के फ्यूचर में। ऑप्शन में ट्रेड लेना चाहें तो 4700 का पुट ऑप्शन जो 106 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर 84 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए 145 रुपए, 145 के टारगेट के लिए। ओके, तो आपका यहाँ पे पॉलीकैब की पुट ऑप्शन लेने का विकल्प है। पॉलीकैब एक बार फिर से डाउनसाइड में पार्टिसिपेट करता है, और मानस उसे प्ले करते हुए। रचना जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा इस वक्त का? जी, गुड आफ्टरनून। और मुझे समहाउ ये उम्मीद है कि निफ्टी फ्यूचर्स के लेवल में 21,900 को इतनी आसानी से नहीं तोड़ना चाहिए हमें। अगर नीचे जाते भी है तो जाके फिर जंप मार के ऊपर आना चाहिए। इसलिए मैं पॉजिटिव साइड पे कोटक बैंक में ट्रेड देना चाहूंगी फ्यूचर्स पे। कोटक बैंक के फ्यूचर्स एज ए डिस्क्लोजर मेरे क्लाइंट्स के पास भी है, और यहाँ मुझे आज एक पॉजिटिव मूवमेंट की बहुत ही अच्छी कोशिश दिख रही है। 2 या 3 दिन के कंसोलिडेशन में से निकल के आज उसने एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया है। तो यहाँ पे डाउनसाइड पे अगर अब हम 1740 का लेवल सस्टेन करेंगे तो ऊपर वाली साइड पे हमारा 1770 या 1780 का टारगेट होना चाहिए। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी कोटक में, इस भरोसे पर तेजी की पोजीशन की फ्यूचर्स में हम 21,900 के ट्रेड को तोड़ेंगे नहीं, उस लेवल को होल्ड कर पाएंगे। स्नेहा जी, आफ्टरनून, बताइए तेजी मंदी क्या ट्रेड? मेरा ट्रेड रहेगा ऑन दी सेल साइड। अगर आप देखें तो मार्केट में करेक्शन आया है, जो रेजिस्ट सपोर्ट की बात कर रहे थे 21,900 वो ब्रीच हुआ है। एफआईज की सेलिंग है इंडेक्स फ्यूचर्स में, कैश में भी सेगमेंट थी कल के सेशन में। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है करके सेल साइड से एलएनटी ये काउंटर मुझे काफी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे मैं ऑप्शंस के थ्रू जो एट दी मनी की पुट ऑप्शन है 3,500 की, वो बाय करने की सजेस्ट करूंगी। 40-42 के रेंज में से बाय करना है। स्टॉप लॉस 27 का रहेगा, टारगेट 77 तक के रहेगा। एलएनटी पर भी एक शॉर्ट कॉल आता हुआ 3500 का पुट आप लेकर चले, जो इस समय आपको 42 के आसपास दिखाई दे रहा है। 35 तक जाने के पूरे आसार दिख रहे हैं। प्रशांत, आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड, तेजी या मंदी? तो हर्षा जी, इस सीमेंट सेक्टर में थोड़ा वीकनेस नजर आ रहा है मुझे। गुड आफ्टरनून यू फर्स्ट ऑफ ऑल। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एसीसी एक अहम सपोर्ट को ऑलमोस्ट ब्रेक कर रहा है, 2400 के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो आज का जो हाई बना हुआ है 2450, उसको स्टॉप लॉस रख के बिकवाली करनी चाहिए। 2455 ये स्टॉप लॉस रखेंगे आज के जस्ट ऊपर, और यहाँ से जो टारगेट होना चाहिए वो 2320 से लेके 2300 तक का होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे आपका ये ट्रेड आपकी स्क्रीन पे प्रशांत जी का। इस बीच चलते हैं, सेल ट्रेड है एसीसी पर, आशीष बहती जी के पास। आशीष, आप क्या पिक कर रहे हैं? अच्छा, माफ़ कीजिएगा, मयूरेश जोशी हमारे साथ मौजूद, माफ़ कीजिएगा, मेरी ज़बान स्लिप कर गई। मयूरेश, गुड आफ्टरनून। मयूरेश, आज ये पेन आईटी की लीडरशिप में, और टीसीएस आज इसे कह सकते हैं कल्प्रिट, आई मीन फाइनली जिसने 50 डे को ब्रीच करने की हमको आई थिंक गुंजाइश थी। आपका व्यू, स्पेशली पहले तो आईटी पे जानना चाहूँगा। अब आईटी इंडेक्स 919 अंक नीचे, दैट मीन्स ये अब ये फॉल जो है वो ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट का होने जा रहा है। आपका टीसीएस पे व्यू, आइसोलेशन में पूरे आईटी पे, क्या ये एक डीप डाउनसाइड खोल सकता है निफ्टी आईटी स्टॉक्स में? 2 इंसिडेंट हो गए आज, टीसीएस का, कल कोफोज का। आपका आईटी पे व्यू और आपका कन्विक्शन ट्रेड इस वक्त का? आफ्टरनून वीरू जी, आफ्टरनून हर्षिता जी, आफ्टरनून टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो 2 चीजें, एक जो
एक्सपेक्टेशन है आईटी सेक्टर के साथ एज फार एज Q4 अर्निंग्स रहेंगी। एक दो हफ्ते में अर्निंग स्टार्ट हो जाएंगी आईटी सेक्टर के साथ। और मानना यही है कि जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग पैटर्न्स हैं ये शायद म्यूटेड रहेंगे इवन फॉर Q4। तो नॉर्मली Q4 इंडियन कॉन्टेक्स्ट में एक बहुत डिसीजन मेकिंग क्वार्टर होता है आईटी कंपनीज के लिए, बट दिस टाइम क्योंकि एक स्लोडाउन हम विटनेस कर रहे हैं शायद अभी भी यूएस मार्केट्स में, यूरोपियन मार्केट्स में, साउथ ईस्ट एशियन मार्केट्स में भी अक्रॉस बीएफएसआई, रिटेल, मैन्युफैक्चरिंग, तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो ऑर्डर्स हैं इसमें थोड़ी स्लोडाउन देखने मिलेगी। एंड अगर ऑर्डर्स में स्लोडाउन देखने मिलती है तो एग्जीक्यूशन देयर ऑफ एंड एक्सपेक्टेशंस जो कांस्टेंट करेंसी और डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ है ये थोड़ी लोअर या म्यूटेड साइड पर रह सकती है। दूसरा आई थिंक जो इबिट परफॉर्मेंस रह सकता है ये भी थोड़ा सॉफ्ट रह सकता है बिकॉज अ लॉट ऑफ कंपनीज और स्पेसिफिकली जो लार्ज कैप आईटी कंपनीज रहती है वीरू, जो मल्टी बिलियन डॉलर डील्स देखना चाहती है, क्या कोई प्राइसिंग एनवायरनमेंट में चेंज आता है, ये मार्केट्स देखना चाहते हैं Q4 में। लुकिंग एट हाउ कमेंट्री इज स्पेसिफिकली प्लेटफॉर्म बेस्ड कंपनीज की यूएस लिस्टेड नैस्डैक के ऊपर थोड़ी सॉफ्टनेस वहां झलक रही है और इसलिए आई थिंक थोड़ी क्यूज आईटी स्टॉक्स वहां से भी ले रहे हैं। हालांकि हमारी जो कंपनीज है दे आर मोर आउटसोर्सर्स जिसका प्लेटफॉर्म या प्रोडक्ट के साथ कोई संबंध नहीं, बट एक जनरल स्लोडाउन की एक फीलिंग आ रही है जो 102 तिमाही चल सकती है। मिड कैप्स हैव डन रिलेटिवली बेटर वीरू जी, बट कहीं ना कहीं आई थिंक वैल्यूएशंस एक ऑन द हायर साइड है और सिग्निफिकेंट पुल बैक ये स्टॉक्स को देना लाजमी है। तो आई विल वेट फॉर पुल बैक्स पोस्ट नंबर्स ऑन स्टॉक्स लाइक परसिस्टेंट एज एन एग्जांपल एंड देयरफॉर आई थिंक बहुत सिलेक्टिव रहना जरूरी है विद इन द आईटी पैक। जहां तक एक वॉचलिस्ट का सवाल रहा है मार्केट्स में थे, हमें लगता है आई थिंक फार्मास्यूटिकल एज अ सेक्टर इसको जरूर ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि जो एक वॉलेटिलिटी हम देख रहे हैं ऑब्वियसली फार्मा will come at some point of time to be of a severe of sorts। और इसमें हमें लगता है आई थिंक जो चुनिंदे स्टॉक्स हैं, एग्जांपल नैटको फार्मा की अगर मैं बात करूं, अगर पुल बैक देता है यहाँ से, ईपीएस रेटिंग, इंस्टीट्यूशन होल्डिंग काफी तगड़ी है एज वी सी एट मार्केट्स में इंडिया, इंटरनेशनल फॉर्मुलेशंस 75% के ऊपर है, इज डूइंग एक्सीडिंगली वेल। डोमेस्टिक फॉर्मुलेशंस थोड़े स्टिकी है, ऑन्कोलॉजी इज द ओनली सेगमेंट विद इन डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन जो अच्छा कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आई थिंक जो इनकी इबिटा मार्जिन्स हैं 38-40% के आसपास, दे आर इनटू हाई ब्रांडेड जेनेरिक मार्जिन बिजनेस। 23 पैराफोर्स एप्लीकेशन में जो 15 पाइपलाइन में है, तो ये अप्रूवल्स आते जाएंगे इन द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स जो हाई मार्जिन और हाई वैल्यू को हो सकते हैं। तो मुझे लगता है आई थिंक सिलेक्टिवली फार्मा में आप वॉच लिस्ट बनाएं। नैटको इज समथिंग दैट वी विल कीप ऑन आवर वॉच लिस्ट अगर ये पुल बैक्स देता है। नैटको पर नजरें, लेकिन आईटी की बात हो रही है तो आज के बड़े